वेलकम स्टूडेंट्स। तो हम अपने अपना टॉपिक प्रेसी राइटिंग स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। एंड तक वीडियो देखना मत भूलिएगा, क्योंकि हमने इस वीडियो में डिस्कस करनी है अपनी 15 प्रेसी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और वो इस बारी बोर्ड में डेफिनेटली आएंगे। सो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम पिछली वीडियो को थोड़ा सा रिकॉल कर लेंगे। तो हमने प्रेसी के बारे में समझा था कि प्रेसी क्या होती है। एक ब्रीफ समरी लिखनी होती है एक पैराग्राफ की। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा तो आपने उसको 1/3 करके लिखना है उसका, और उसका टाइटल लिखना है वर्ड्स ऑफ द ओरिजिनल पैसेज, वर्ड्स ऑफ द प्रेसी, और उसके अंदर 2-4 लाइन्स लिख देनी है। अगर किसी बच्चे से नहीं बनती है इंग्लिश, नो प्रॉब्लम, आप कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स को लिख सकते हो। ठीक है, कोई फ्रेजेस, कोई ज़्यादा मुश्किल वर्ड्स आप ऊपर के पैराग्राफ से ना ही उठाएं तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो आपकी जो प्रेसी है वो ब्रीफ और सिंपल होनी चाहिए, ताकि टीचर को चेक करने में भी आसानी हो और उसको समझ आ जाए कि आपको प्रेसी लिखनी आती है। उसके अलावा हमने इसके कुछ स्टेप्स देखे थे, कौन सी चीज़ हमें प्रेसी में नहीं करनी चाहिए, कुछ नेसेसरी टिप्स जो फॉलो करने थे। तो जिसने भी वीडियो नहीं देखी पिछली, वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी और वो देख लेना। और जब ये टॉपिक आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए तो आपको मैंने कम्युनिटी सेक्शन में 2 प्रेसी भेजी हुई हैं, उसको सॉल्व कर लेना, अच्छी तरह से आपको समझ आ जाएगा। अगर फिर भी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ लेना। सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक दैट इज़ प्रेसी राइटिंग। तो हम इस वीडियो में जो है बेसिकली डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से जो आपको है इंग्लिश ग्रामर की बुक में से क्लास 12 का प्रेसी राइटिंग आपको इम्पॉर्टेंट है, वो ही आपने करने हैं। उसके अलावा आपको कोई कहीं दिमाग दौड़ाने की ज़रूरत नहीं है। बस वही आप 15 कर लोगे तो वही आपके लिए बहुत है। ठीक है, उसमें से डेफिनेटली एक आ जाएगा, विदाउट चॉइस आएगा। ठीक है, 4 मार्क्स का है, 1 मार्क का आपको उसको टाइटल लिखना आएगा और 3 मार्क्स का आपको उसका अंदर का मटेरियल लिखना आएगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि कई स्कूल्स में प्रेसी राइटिंग के लिए या फिर कोई भी ग्रामर के लिए आपको इंग्लिश ग्रामर की बुक नहीं लगवाई जाती है। ठीक है, ड्यू टू सम रीजंस क्लास 12 के लिए। सो मैंने आपको वो प्रोवाइड करवाने हैं कि कौन कौन से ही टॉपिक्स आएंगे। ठीक है, आपको फालतू में गाइड में से ढूंढने की ज़रूरत नहीं है उसको, तो वो ही आप बस प्रिपेयर करोगे और आप बोर्ड के लिए तैयार हो जाओगे। ध्यान से सुनिएगा, इन 15 प्रेसी के अलावा आपको कोई और प्रेसी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो आपको ऊपर शो हो रहा होगा कि सेक्शन बी राइटिंग स्किल्स ग्रामर एंड ट्रांसलेशन 26 नंबर की आएगी, उसमें से प्रेसी राइटिंग आएगी 4 नंबर की। तो फर्स्ट आपको पैराग्राफ दिया गया है। ठीक है, डेलीगेट बैलेंस एग्जिस्ट बिटवीन ट्रॉपिकल ग्रासलैंड एंड टॉपिक फॉरेस्ट। ठीक है, मतलब आपको इसमें कुछ डिफरेंस दिया हुआ है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का, तो आपने उसको लिख देना है। देखिए, मैंने आपको अभी गाइड से समझाया तो वहाँ पे वर्ड्स ऑफ द ओरिजिनल पैसेज, वर्ड ऑफ द प्रेसी भी लिखा हुआ था। अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसके नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है, और आपको इसका कोई एक्स्ट्रा नंबर भी नहीं मिलेगा। तो ये आपके मतलब एक प्रेजेंटेशन पर डिपेंड करेगा कि आपने अच्छी अगर प्रेजेंटेशन करनी है तो आप लिख सकते हो, नहीं लिखोगे इट्स नॉट प्रॉब्लम। साथ साथ में आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, क्योंकि आपको ही बाद में बेनिफिट होगा। ठीक है, या तो फिर आप क्या है, जो ऐप है आपकी पंजाब एजुकेयर ऐप है, ठीक है, क्लास 12 पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के लिए, तो वहाँ पे जाकर भी आप अपनी जो ई बुक है ग्रामर की वो आप डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ से आपको ईजिली अवेलेबल है सारा मटेरियल। अगर आपको यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना तो आप यहाँ से ले सकते हो। सेकंड जो है आपका वो एजुकेशन के रिलेटेड है, पर वो एजुकेशन किसके बारे में है, जो डिसेबल स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो जो डिसेबल स्टूडेंट्स है उसके रिलेटेड है, तो उसका आगे आपको मटेरियल लिखा हुआ है एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन के रिलेटेड क्या होगा। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। थर्ड है आपको कि जंक फूड के क्या नुकसान है। ठीक है, तो आप ये भी सारा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है मूव ऑन नेक्स्ट पेज। सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन है इसका टाइटल। देन फिफ्थ है आपकी, इसके अंदर आपको मेडिटेशन के बारे में बताया गया है, तो उसके फ़ायदे बताने हैं आपको। ठीक है, टाइटल है इसका एडवांटेजेस ऑफ मेडिटेशन। नेक्स्ट सिक्स्थ है आपका टाइम मैनेजमेंट के रिलेटेड। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट। उसके नेक्स्ट सेवन्थ है टेंशन एंड हेडेक्स के रिलेटेड। साथ साथ में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा।
एंड तक बनी रहेगा, क्योंकि आपको एंड में मैंने बताना है कि जो इस बार के पेपर हुए थे क्लास 12, ठीक है, सेशन 2022-23 का, उसमें आपको कौन सी प्रेसी आई थी, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपको फीमेल फोर्टिसाइड एंड इट्स इम्पैक्ट, ठीक है, कन्या भ्रूण हत्या और उसके क्या दुष्प्रभाव है वो बताने हैं आपने। नेक्स्ट है म्यूजियम ऑफ द सिखिज्म, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, ठीक है, इसका टाइटल है डेमोक्रेसी इन इंडिया। नेक्स्ट है 11th रॉक गार्डन के बारे में। अब देखिए, ये यहाँ से आपको एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल मिल रही है, जैसे कि चंडीगढ़ इज़ अ सिटी ऑफ अट्रैक्शंस फॉर टूरिस्ट, ठीक है, यहाँ पे चंडीगढ़ के बारे में लिखा हुआ है बहुत कुछ। अब बच्चे यही सोचेंगे कि चंडीगढ़ हो सकता है इसका टाइटल, पर आप इसको अगर ध्यान से पढ़ोगे 2-4 लाइन्स के बाद तो आपको पता लगेगा कि इसमें रॉक गार्डन की बात हो रही है। तो बच्चे जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं कि फर्स्ट लाइन पढ़कर कि यही सब्जेक्ट होगा, और वो वहाँ पर उनका 1 मार्क चला जाता है, और वो उसी के हिसाब से फिर अंदर का मटेरियल भी लिखाते हैं। तो ये नेगेटिव मार्किंग हो जाती है इसके, और कम नंबर मिलते हैं बाद में उनको। तो इसका है आपका रॉक गार्डन। अभी तक आपके 11 प्रेसी हो चुकी हैं, उसके बाद मैंने आपको 4 और प्रेसी बतानी है, बस यही है आपके, ठीक है। आपने जो प्रिपेयर करनी है इसको अच्छी तरीके से आप कर लेना तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। टाइटल्स तो इसको याद कर लेना, अंदर का मटेरियल तो आप खुद बना ही सकते हो, इतने ग्रोन अप हो कि इंग्लिश बना सकते हो। हमेशा मैं आपको यही समझाता हूँ कि अपनी मर्जी से इंग्लिश बनाना सीख जाओ, तो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा, बाद में जाकर आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। नेक्स्ट 12th है आपको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का स्वच्छ भारत अभियान के रिलेटेड है, कोई प्रेस दी गई है आपको। अब इसमें भी देखिए, वहां पर फर्स्ट 3 वर्ड्स प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिखे हुए थे, पर यहाँ का टाइटल रहेगा स्वच्छ भारत अभियान, क्योंकि आप अगर ध्यान से पैराग्राफ को में पढ़ोगे तो उसके अंदर आपको स्वच्छ भारत अभियान के बारे में ही बताया गया है। इसका भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है कुछ फॉरेन रिलीजन टू बी इफेक्टिव एंथुसियाज्म इज नेसेसरी, ठीक है। अब फर्स्ट लाइन से मैं कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, ये पैराग्राफ पढ़कर ही आपको पता लगेगा मेनली, ठीक है। सो इसका टाइटल है कोड ऑफ रामकृष्ण मिशन। अब देखिए ये कहाँ से निकल आया हमारा टाइटल, अब ये आपको पढ़कर ही पता लगेगा कि इसके अंदर क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप फर्स्ट लाइन पे ऊपर रिलाई डिपेंड ना रहें, अच्छी तरीके से 2 बारी पैराग्राफ को पढ़े, उसके बाद ही टाइटल लिखें, क्योंकि टाइटल गलत होगा तो अंदर का मटेरियल भी आपका ऑब्वियसली टीचर नहीं चेक करेगी, ठीक है, और ये एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा आपका इसके ऊपर। 16th है आपका एक्टिविटी या इंटरेस्ट के रिलेटेड, हॉबी के रिलेटेड है, तो हॉबी, प्लेजर एंड प्रोफेशन, ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट 15th प्रेसी आपकी जो है वो है पंजाब के कल्चर के रिलेटेड, इसकी भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये 15 प्रेसी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छी तरीके से, अगर आप रोज़ की एक प्रेसी भी करोगे तो आपकी अच्छी तरीके से रिवीजन हो जाएगी, ठीक है। तो आपको कहीं से और भटकने की ज़रूरत नहीं है कि ये बुक फॉलो कर ली, वो बुक, वो मॉडल टेस्ट पेपर से आपको प्रेसी रिवीजन कर ली, बस यही 15 में से ही एक आएगी, ये मेरी गारंटी है। सो इसी के साथ जो हमारा है प्रेसी राइटिंग का टॉपिक वो कवर हो जाता है। अब हम बात करेंगे इस बारे के पेपर में कौन सी प्रेसी आई थी, ठीक है। तो हाँ जी बच्चों, जो आपको इस बारी में प्रेसी आई थी वो है ये चंडीगढ़ सिटी ऑफ टूरिस्ट वाली, ठीक है, रॉक गार्डन वाली। ये थोड़ी ट्रिकी, इस बार जो पेपर था वो थोड़ा ट्रिकी आया था इंग्लिश का, कि ताकि बच्चों के जो हैं, क्योंकि जो फर्स्ट अटैम्प्ट में पेपर था तो वो कुछ चीटिंग केस हो गया था, तो किन्हीं कारण के कारण जो है वो पेपर नहीं हो पाया था, तो उसके बाद जो सेकंड पेपर बना था तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा बच्चों को। सो ये था उसका प्रेसी आया था, ठीक है। जनरली जिसने की होगी रिवीजन अच्छी तरीके से उसको, उसके लिए तो आसान ही रहेगा। जिन्होंने देखा ही प्रेसी ये फर्स्ट टाइम थी, उन्होंने गलत भी कई कर आए हैं बच्चे। सो ये है आपकी प्रेसी जो इस बारी में आई थी, तो आप इसको देख लेना अच्छी तरीके से, ठीक है। इनफैक्ट वैसे रिपीट तो नहीं होगी जो इस बारी आ चुकी है, 15 की 15 आपको अच्छी तरीके से रिवीजन करनी ही है, ठीक है, क्योंकि 4 नंबर आपके अच्छी तरह से पक्के हो जाएंगे, क्योंकि बाकी टॉपिक्स जहाँ पे नंबर कम हो सकते हैं, पर मैं चाहता हूँ कि आपके जो हैं
इन जो छोटे मोटे टॉपिक्स इनमें नंबर कम ना हो, ठीक है, क्योंकि हमारा टारगेट जो है वो 100% मार्क्स का है। इसी के साथ हमारा जो प्रेसी का टॉपिक है वो कवर हो जाता है। हमारा 2 मंथ टारगेट है इस पर सिलेबस कंप्लीट करने का, ठीक है। सो चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, जुड़े रहो, ठीक है। सपोर्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आपका ये चैनल, क्योंकि यहाँ पर आपको बिल्कुल सही और मतलब कुछ आपको फालतू की चीज़ें नहीं बताई जा रही हैं, जो आपको बताया जा रहा है टू द पॉइंट चीज़ बताई जा रही है। सो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है। और थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर।